कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि कर्म तो करना नहीं चाहते और बोलते हैं गुरुजी मैं बर्बाद हो गया, गुरुजी मेरे ऊपर बहुत गरीबी है। और इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। और ऐसा हो जाता है या तो उनके भाग्य में है नहीं, या फिर ऐसा भी होता है कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का सिचुएशन अलग हो। फिर भी लाख प्रयास करने के बाद लोगों को कोई काम धंधा नहीं मिल पाता है और काफ़ी परेशान रहते हैं। मैंने देखा है और मैंने स्वयं अनुभव किया है, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करता था। और आज खैर स्थिति मेरी चाहे जैसी भी हो, तो ऐसा होता है अपने जीवन काल में कि जब तक माता पिता रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि जब तक हम माँ और बाप के ऊपर आश्रित रहते हैं, तब तक हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन जब हम परिवार वाले हो जाते हैं तो बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बाल बच्चों का, परिवार का, और भी बहुत कुछ चीज़ों का। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक साधना निकाला। साधना तो मैं तो बहुत निकालता हूँ, लोग करते ही नहीं हैं, और जो करते हैं वो सफल हो ही जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कब तक ऐसा चलेगा। या तो देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। प्रतिदिन 200 से 300 कमाने वाला व्यक्ति, अगर उसके घर में 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, चाहे जो भी हैं, बाल बच्चेदार वाला है, तो उनकी ढंग से पढ़ाई नहीं करवा सकता और ना ही उनकी शादी विवाह में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। कारण यह है कि जो 200, 300, 400, 500 कमाता है वो तो खाने में ही चला जाता है। कोई रूम रेंट दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई तबीयत में चला जाता है, पढ़ाई लिखाई में चला जाता है। काफ़ी पैसा हर महीने इन्वेस्ट हो जाता है, और उसके बाद जा कर के जो बचता है वो रखता है, नहीं बचता है नहीं रखता है। और किसी का काम धंधा छूट गया तो जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि पहले कंपनियां स्वयं अपने लिए अपने वर्कर रखती थी, लेकिन अभी सब प्राइवेट सिस्टम हो गया है, सब कॉन्ट्रैक्ट पर हो गया है। अगर निकाल दिए गए किसी कंपनी से तो दोबारा एंट्री बंद। इसलिए मैं आप लोगों को साधना का मार्ग में बताते चला आया हूँ कि साधना के माध्यम से आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, ऐश्वर्य, हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी इच्छाएं हैं। ठीक है। मैं लछिया चुड़ैल की साधना में इसमें बता रहा हूँ, और इसका विधि विधान मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। यह साधना 11 दिन की होती है। प्रतिदिन इसमें 11 माला का जाप होता है। और यह लछिया चुड़ैल का मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको काफ़ी नुकसान, यानी नुकसान पहुंचाएगी। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है इसमें। और जिसने दिवालन किया होगा उसको मालूम होगा लछिया चुड़ैल क्या होती है। ठीक है ना। तो दिवालन जैसा ही ये भी काम कार्य करती है, लेकिन जो गुप्त है वो गुप्त ही रहेगा, मुझसे बात करने पर ही मालूम पड़ेगा। मैं यहाँ मात्र साधना विधि ही बता देता हूँ। 11 दिन की साधना है, प्रतिदिन 11 माला का जाप होता है। ये सात्विक साधना है, किसी प्रकार का कोई इसमें डर भय नहीं है। अनुभव होते हैं, अनुभव में विचलित नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक या किसी भी गृहस्थ को। मैं आपको बता दूं, साधना के मार्ग पर या तो कर जाना है या तो मर जाना है। ठीक है ना। कर गए तो ठीक, मर गए तो भी ठीक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो डरपोक हैं उनके अंदर साहस आ जाए, और किसी भी शक्ति की इतनी हिम्मत नहीं है और इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह बैठे हुए साधक का अनहित कर सके या उसे नुकसान पहुंचा सके। मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं, कोई भी साधक कैसी भी साधना करे उसका अहित नहीं होता है। कब तक, जब तक कि वो शक्तियों का दुरुपयोग न करे। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, बहुत गहरा मित्र है, यदि उसके साथ आप गलत करेंगे तभी वो गलत करेगा। जब तक आप उससे सही आचरण करेंगे, सही व्यवहार रखेंगे,
तो वो भी आपके साथ विश्वास करेगा और आपके साथ कदम से कदम मिला कर के चलेगा। ठीक शक्तियों के प्रति भी ऐसा ही लागू होता है। यदि आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, ज़्यादा उसके ऊपर लोड देंगे या इधर उधर घुमाएंगे तो वो उल्टा घूम जाती है। ठीक है ना। आप साधना कीजिए, आपके गुरु जो भी हों, कहाँ के हैं किधर के हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी गुरु हैं उनका आशीर्वाद लेके, आशीर्वाद का मतलब ऐसा नहीं कि आप उनके पास जाओगे तभी आशीर्वाद लोगे, मानसिक रूप से भी उनसे जो है कि आप आशीर्वाद ले सकते हैं। और आशीर्वाद लेकर के आप उनसे साधना कीजिए। साधना में 100% आपको सफलता मिलेगी और गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करते रहिए। साधना में जो शुल्क बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि हमको अपना पेट भरना है, बिल्कुल नहीं। जो साधना के ऊपर जो शुल्क, जो साधना की जो सामग्री है उसके ऊपर जो कॉस्ट आता है वही बताया जाता है। उसके ऊपर साधना सामग्री के ऊपर जो भी प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है उसकी मजूरी वगैरह जोड़ करके बता दी जाती है। क्योंकि एक बार साधना किसी साधक को दिया जाता है तो उसके पीछे बराबर हम लोग लगे रहते हैं कि उसकी साधना कहाँ तक पहुँची, क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब हम उसके ऊपर नज़र रखे हुए रहते हैं। तो आप लच्छिया चुड़ैल की आप साधना कीजिए, काफ़ी अच्छी साधना है। और इसे आप किसी भी शुक्रवार से या किसी भी अमावस्या से जो है कि आप इस साधना को कर सकते हैं। इसमें किसी भी लड़की वगैरह का कोई बाल वगैरह ये अगड़म बगड़म की कुछ ज़रूरत नहीं है। साधना की सामग्री पूर्णतः जो है कि सात्विक होगी। इसमें यंत्र माला और गुटका आपको भेजी जाएगी। इसके माध्यम से जो है कि आप लच्छिया चुड़ैल की साधना आप कर सकते हैं और उससे वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आपके मन में है, जो आपकी इच्छाएं हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, इनसे कोई गलत कार्य नहीं करवाना है। जिस दिन आपने गलत कार्य करवाया उस दिन आपकी साधना खंडित हो जाएगी। चाहे लच्छिया देव चुड़ैल की साधना हो, चाहे जिन की साधना हो, चाहे भूत प्रेत, चाहे जिन जिन्ना, चाहे किसी भी देवी या देवता की साधना हो, इस बात का आप ध्यान रख लेना। बड़े से बड़े कर्ज को उतारने में सामर्थ्य रखती है, अपने साधक को रंग से राजा बनाने में सामर्थ्य रखती है लच्छिया चुड़ैल। ठीक है ना। नाम चुड़ैल है, चुड़ैल के नाम से डर नहीं जाना। मेरा नाम मान लीजिए अनिल कुमार है तो अनिल कुमार के नाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का नाम कुछ है तो डरने की ज़रूरत नहीं, आँख से आँख मिला करके बात करने की ज़रूरत है। समझ गए ना। जिस दिन आप नज़र झुका के बात करेंगे तो उस दिन आप हार जाएंगे। कोई भी सिद्धि हो, चाहे प्रचंड से प्रचंड हो, एक बार जो है कि मन में ठान लो कि मुझे इस साधना को करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस सिद्धि के सामने नज़र से नज़र मिला करके खड़े रहो। समझ गए ना। तो आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना की सामग्री हमसे प्राप्त करके आप साधना कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। इस साधना हेतु यदि जानकारी लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझसे संपर्क करके फ़ोन द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं।